बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशुमार दरूद व सलाम चौदहवीं के चाँद से ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जिनकी सुन्नतें उस वक्त भी ज़िंदा थीं और अब भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस सरफ़ का सफ़र जारी है। इसी सिलसिले में बात कर रहा हूँ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ईमान लाना है उसके बारे में बताना है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचा थे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके वो रज़ाई भाई भी थे नबी अलैहिस्सलाम के, क्योंकि उन्होंने जिस खातून का दूध पिया था दोनों ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ने, तो उसका नाम सोबिया था या सवैबा था, अल्लाह कभी बेशी मुआफ़ फरमाए। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ये वाक़या है, ये उन्हीं दिनों का वाक़या है कि जिन दिनों मैंने आपसे कहा था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो गफ़ार कबीले के थे जो ईमान लाए थे, तो ये उन्हीं दिनों का वाक़या है कि सफ़ा की पहाड़ी के करीब नबी अलैहिस्सलाम को ये इसने अपना जो अबू जहल था, वो भी चचा था, जो दुश्मन था मुसलमानों के लिए, और ये मशहूर वो है वो इस्लाम दुश्मनी में, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम पे सबो शितम किया, अजियत पहुँचाई और इस्लाम के बारे में नामुनासिब नागवार बातें की, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम को उसने तकलीफ़ें दी। तो ये वाक़या जो है, ये वाक़या बता दिया है हमज़ा रज़ी अल्लाह को किसी ने जाके। तो हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला आए और उन्होंने उसके सर पे ना बहुत ज़ोर से कमान मारी। कमान भारी होती है, तीर यानी कि वज़नी नहीं होता, तो इस ज़ोर से मारी कमान के वो शदीद ज़ख्मी हो गया, क्योंकि उनको गुस्सा आया था इस चीज़ से कि क्यों उसने ऐसे किया मेरे भतीजे के साथ। तो चंद मखजूमी आए, मखजूम कबीला है, तो मखजूमी आए तो वो इसकी अबू जहल की हिमायत के लिए आए। तो उन्हें आके कहा कि हमज़ा तुम्हें क्या हो गया है, तुम साबी हो गए और बेदीन हो गए हो। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ने बहुत प्यारे अल्फाज उन्होंने अदा किए। वो कहते हैं कि अब हकीकतें मेरे सामने वाज़े, अब हक़ाइक़ मेरे सामने वाज़े आ चुके हैं, उसकी रोशनी में मैं ये यानी कि ऐलान करता हूँ, शहादत देता हूँ कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनका फरमान हक़ है। तो वो जो है वो अब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कह दिया यानी कि गवाही दी, तो उस वक्त वो फिर वो है वो उनको उनकी तरफ जब बढ़े तो उन्होंने कहा मुझे कौन रोक सकता है, मैं तो इससे हरगिज़ वल्लाह मैं इससे हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, वल्लाह कहा, अल्लाह की कसम उठाई, और मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने कहा है कि काफिर भी कसम उठाते थे अल्लाह की, लेकिन अल्लाह के साथ शरीक करते थे। और हम मुसलमान ये सोचें कि शिर्क जो है ना वो जुल्म है, और शिर्क सिर्फ इंसान के साथ, किसी भी अगर हम नफ्स के ताबे हो जाएं, वो भी हम नफ्स के ताबे हो गए तो फिर शिर्क करें अल्लाह के साथ। हमने नफ्स को अल्लाह बना दिया ना, नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। और हम पैसे के अगर गुलाम हैं तो हम पैसे की पूजा कर रहे हैं, तो हमने पैसे को अल्लाह बना लिया। तो अल्लाह का मकसद अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, तो मकसद है वो जो है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं वल्लाह हरगिज़ इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर उसने कहा, अबू जहल ने कहा उसको जो उसके हिमायत में थे, छोड़ो, मैंने इसके बरादर ज़ादे यानी इसके भाई के बेटे यानी कि अब्दुल्ला के बेटे को जो मैंने जो उसका सलूक किया ना, यानी कि उसके तन मन की जो थी वो जो एक थी हसरत, वो पूरी कर चुका था उनको तकलीफ दे के, अजियत दे के ना। तो उसने कहा उसको छोड़ो बस। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जब वो मुसलमान हुए तो कुरैश के जो काफिर थे वो सोच रहे थे कि अब ये नबी अलैहिस्सलाम जो है ना मजबूत हो गए हैं, ये ना महफूज भी हो गए हैं। तो जब ये बकोल इब्ने इसहाक के बेटे वो कहते हैं कि जब हज़रत हमज़ा वापस आए, घर पे आए, तो शैतान ने वसले डालने शुरू कर दिए कि तुम तो कुरैश के रईस हो और तुमने अपना अबाई दीन यानी कि छोड़ दिया माज़अल्लाह, और इस बेदीन के पीछे लग गए, यानी कि नबी पासन के बारे में माज़अल्लाह वो कह रहे थे, और इससे तो मौत बेहतर है। तो वो फिर अपने दिल में कह रहे थे कि मैं ये चीज़ के अगर यानी कि अल्लाह से यानी कि कहा कि दिल में कहा कि अगर ये दीन यानी कि अच्छा है तो इसकी सच्चाई यानी कि अल्लाह मेरे दिल में डाल दे, और वरना मुझे इससे अल्लाह ताला इसको ज़रिया बता इससे निजात का। बहरहाल सारी रात वो उधेड़ बुन में रहे, इसी कशमकश में रहे, इसी उलझन में रहे, इसी परेशानी में रहे कि ये समझ नहीं आ रही थी। तो जब सुबह उठे हैं तो वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए हैं, तो उनको सारा वाक़या बताया ऐसा, और कहा कि या इब्ने अखी, ए मेरे भाई के बेटे हैं भतीजे, मैं सारी रात परेशान रहा हूँ, और मुझ जैसा समझदार बंदा, बाकी समझदार थे ना, तो उनमें ईमान अब जाग रहा था, ईमान की शम्मा रोशन हो रही थी। समझदार बंदे में तो ये होता है ना कि वो हक़ की तरफ जाता है। तो वो अब मुझे आप बताओ, मुझे इसकी वजाहत करो, इसकी ये रोस्त हिदायत है दीन, या वो जो मेरा पहला दीन था यानी कि वो तो जहालत वाला था, तो ये हिकमत वाला दीन था इस्लाम। तो वो फिर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और कहा, मैं मुश्ताक हूँ, इश्तियाक रखता हूँ, शौक़ रखता हूँ, आप मुझे बताएं
तो अल्लाह के नबी ने जो बात शुरू की, उन्होंने बात उन्होंने बहुत प्यारी बात और नसीहत की। और उन्होंने पहले दोज़ख से डराया, क्योंकि वो नज़ीर हैं, डराने वाले भी हैं। दोज़ख से डराया और जन्नत की खुशखबरी और बशीर भी हैं, बिशारत सुनाई जन्नत की। तो फिर उन्होंने उसी वक्त यानी कि कहा, मैं तहे दिल से यानी कि उन्होंने फिर ईमान ले नबी अलैहिस्सलाम पे, और यानी कि आपका फरमान हक है, यानी कि ईमान लिया इन पे, और कहा कि अब मैं इलानिया और खुल के तबलीग करूँगा। और एक बहुत प्यारी, इससे अब सारे अल्फाज ही अच्छे हैं उनके। तो फिर वो कहा, यानी कि जो दीन के बारे में बात करें, सब अल्फाज अच्छे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे सारी कायनात भी दे दी जाए तो मैं अपने उस दीन पे, पुराने वाले दीन को पसंद नहीं करता। तो ये इनके मुसलमान होने से मजबूत हुआ, इस इस्लाम को तकवीत मिली, मजबूत हुआ, मुस्तहकम हुआ। यहाँ पे एक बात बता, तो पहली तो ये बात है कि आप सब्सक्राइब किया करें ये चैनल को। मैं हर वक्त नहीं कहता, इसलिए कि मेरी नियत मेरा अल्लाह जानता है। मेरी आप वीडियोज़ देखें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सदका जारिया है, ठीक है ना। और ये सितारे हैं, इनको सितारे कहते हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं। सितारों की चमक उस वक्त भी थी, आज भी है और क़यामत तक रहेगी। अब ये फिल्मी अदाकार वो कहते हैं कि सितारे हैं, ये जो गुलकार है ये सितारे हैं, या वो जो क्या कहते हैं ड्रामे वाले ये सितारे हैं। तो इन सितारों की चमक कहाँ है? ये कुछ अरसे तक ये याद रहते हैं, फिर ये भूल जाते हैं। मेरे चैनल का नाम भी इस्लाम फॉर सर्वाइवल है। अल्लाह तो बाकी है, इसमें कोई शक नहीं। इसका जो मकसद है, इस जो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, ये लोग बाकी रहते हैं। जैसे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सारी हमारे दिलों में हैं और रहेंगे हमेशा, हमारी यादों में हैं, हमारी दुआओं में हैं, इसलिए कि हमेशा बाकी रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें एक तो हमें अपनी अमान में रखे, और अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पे चलाए, और अल्लाह हमसे राज़ी हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।